स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस हैं जो हो सकती हैं। नंबर 1 है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जिस भी ऑर्गन के नाम के एंड पे लग जाए आइटिस, इसका मतलब उस ऑर्गन की क्या है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे आपके आई फ्लू हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा मतलब आई की जो लेयर है कंजक्टिवा, उसमें इन्फेक्शन होगी या इन्फ्लामेशन होगी, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। तो इसी तरह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होगा, इट विल बी इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बेसिकली ये इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया की होगी और इसको ठीक करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और ये ठीक हो सकता है। हो सकता है कुछ एक नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस में ये केस हो और हो सकता है पूरी किडनी के नेफ्रॉन्स में भी ये इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, इस केस में क्या होगा, किडनी जो है वो GFR उसका स्लो हो जाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट जो है किडनी का कम हो जाएगा, कम यूरिन आएगा पेशेंट को, प्लस यूरिन के साथ उसको जलन हो सकती है, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, भूख नहीं लगेगी। ये सब सिम्टम्स जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पेशेंट में मिल सकते हैं। जो किडनी ने काम करना है, जो ग्लोमेरुलस ने काम करना था, वो काम अब नहीं हो रहा है। सेकेंड डिजीज है यूरेनिया। यूरेनिया का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो यूरिया की अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। इनिया मीन्स ब्लड। ठीक है, तो यूरिया की अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ जाना, दैट इज यूरेनिया। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर 40 मिलीग्राम जो है पर 100 ml यूरिया जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इतना नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि इससे ब्लड की जो कंसेंट्रेशन है वो नॉर्मल बनी रहती है। ऑस्मोसिक कंसेंट्रेशन जो ब्लड की है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये कंसेंट्रेशन इससे बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलस खराब हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि किडनी खराब हो गई। ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ना यानी कि ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस केस में भी फीवर, यूरिन में इन्फेक्शन आएगी, पसल्स आएंगे यूरिन में, फीवर हो सकता है। ठीक है, यूरिन में जलन हो सकती है, पेन हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन ये सब सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सबको पता होगा, रीनल कैल्कुलाई, किडनी के अंदर स्टोन्स का हो जाना, जो कॉमनली सुनते हैं गुर्दे में पथरी है, किडनी में स्टोन है, दैट इज रीनल कैल्कुलाई। कैल्कुलाई मीन स्टोन्स, रीनल मतलब किडनी। जो हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या जैसे हम पोटैटो और टमाटो, आलू और टमाटर खाते हैं, उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। जो लोग पानी कम पीते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कैल्शियम ऑक्सलेट वाले फूड्स ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, जिसको वाटर के थ्रू फ्लश हो जाना चाहिए था, यूरिन में बाहर निकल जाना चाहिए था किडनी से, वो अब किडनी के अंदर इकट्ठा होने लगता है। जब वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो वो एक छोटे से स्टोन जैसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्कुलाई। ठीक है, ये कैल्कुलाई जो है ये किडनी के अंदर भी हो सकता है। ये जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पर कैलिक्स होते हैं किडनी के, ये ज्यादातर ये कैलिक्स वाले पार्ट में यहाँ पर जो है वो स्टोन होता है। ठीक है, और अगर इसका साइज इतना ज्यादा है कि ये यूरेटर को ब्लॉक कर देता है, इकट्ठा होते होते बड़ा बड़ा, तो उस टाइम पे पेशेंट को पेन फील होती है। कई लोगों के सालों साल किडनी के अंदर ये कैल्कुलाई पड़ा ही रहता है, पता ही नहीं चलता। पता कब चलेगा, जब पेन होगी और या यूरिन आना बंद हो जाएगा। और वो कब बंद होगा, जब यूरेटर के अंदर आकर ये कैल्कुलाई इसको ब्लॉक कर देगा। तो जो भी यूरिन यहाँ से बनकर आ रहा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो जाएगा मतलब ये जो यूरेटर है ये यहाँ से फूलने लग जाएगा। इसका साइज नॉर्मल से इस तरह से बड़ा हुआ दिखेगा अल्ट्रासाउंड में, और इसको हम टर्म बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब कि वाटर या लिक्विड कुछ
किडनी के अंदर भरकर उसने किडनी को फुला दिया, ठीक है। पहले यूरेटर, और अगर अभी भी स्टोन नहीं निकला है, ट्रीटमेंट नहीं लिए पेशेंट ने, तो किडनी का भी साइज जो है वो बढ़ने लगता है, फूलने लगता है, क्योंकि यूरिन बाहर तो निकल नहीं रहा, वो सारा यूरिन यहीं पर इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठा होते 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 वो टॉक्सिक बन जाता है। इन्फेक्शन, कई बैक्टीरिया आकर यहाँ पर रहने लग जाते हैं और बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, रीनल फेलियर मतलब ग्लोमेरुलस का फेलियर। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, अगर वो फिल्ट्रेशन करना बंद कर दे, छानना बंद कर दे ब्लड को, तो हम क्या कहते हैं कि किडनी खराब होगी। हमने पढ़ा राउंड अबाउट 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अगर इनमें से 7 से 8 लाख नेफ्रॉन्स भी जो है वो अगर खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब पूरी किडनी खराब है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है। अब अगर हम यही चीज खराब हुई है, बाकी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, वासा रेक्टा सब ठीक है, खराब क्या होगा सिर्फ ये कैपिलरी का नेटवर्क ग्लोमेरुलस। अब कैपिलरीज इतनी बारीक होती हैं कि हम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर इस तरह से ग्लोमेरुलस यानी कि पतली पतली कैपिलरीज निकालकर तो बदल सकते नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट क्या होता है, पूरी की पूरी किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना, किसी ब्लड रिलेशन में जो है उसकी किडनी को उस खराब किडनी की जगह रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। एक डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस, जो आप सुनते हैं कि 40 प्लस की एज में, बड़ी उम्र में जो पता चलती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। That disease is diabetes mellitus, ठीक है। ये डिजीज होती है जब हमारे ही बॉडी के सेल्स, हमारे ही ब्लड के इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को वो न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज ना हो। तो हमारी ही बॉडी के सेल्स हमारे ही इंसुलिन को खाने लग जाते हैं। अब इंसुलिन कम हो गया तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है और वो कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन छोटे छोटे बच्चों में भी आपने कभी सुना होगा कि उनको भी डायबिटीज हो जाती है। जो छोटे बच्चों में डायबिटीज होती है उसका कारण होता है जेनेटिक यानी कि जीन्स, और वो डिजीज कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होता है, एडीएच की कमी की वजह से, जीन्स में खराबी है जिसकी वजह से एंटी डायबिटिक हार्मोन बन ही नहीं रहा। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या कर रहा है, यूरिन की अमाउंट को कम कर रहा है। तो इस केस में बच्चों में पहला सिम्टम क्या होगा, बार बार यूरिन आना। बार बार यूरिन आएगा तो बार बार प्यास लगेगी, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी पीते हैं और यूरिन भी खूब सारा करते हैं, ठीक है। बॉडी वेट जो है उनका कम रहता है और थकावट रहती है, और उससे पता चलता है कि जब टेस्ट कराते हैं ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा आता है, ठीक है। और अंदर हार्मोनल लेवल अगर चेक करें तो एडीएच की कमी होती है, इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो छोटे बच्चों में होती है, पैदा होते से ही होती है, लेकिन वो बच्चे बता नहीं पाते। जब बोलने लायक हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम बताने लायक होते हैं, तो डायग्नोस होता है कि उनको भी डायबिटीज है, ठीक है। और लास्ट डिजीज है गाउट। यूरिक एसिड, सबने सुना है ये नाम, यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, बहुत हो रहे हैं। यूरिक एसिड क्या है, प्रोटीन के टूटने से बनने वाला एक सब्सटेंस है। प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है दैट इज यूरिक एसिड। तो हमारे अंदर जो यूरिक एसिड है इसकी एक मिनिमम अमाउंट होती है जो ब्लड में रहनी चाहिए। अगर हम ज्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं, पनीर, राजमा, चना, दाल, तो ये जो ज्यादा प्रोटीन्स हैं ये टूटकर ज्यादा यूरिक एसिड में बदलेंगे, और अगर आप साथ में पानी कम पी रहे हैं तो बॉडी से फ्लश आउट नहीं होंगे। इस केस में क्या होगा, यूरिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। नी जॉइंट, बॉडी के छोटे छोटे सभी जॉइंट्स के ऊपर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। यूरिक एसिड कैसा होता है, इसके क्रिस्टल होते हैं, इस तरह से तीखे कोने वाले क्रिस्टल्स की फॉर्म में यूरिक एसिड जो है वो जम जाता है, इकट्ठा होकर ब्लड से निकलकर जॉइंट्स के ऊपर जमना शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा का। अब जो इसके पॉइंटेड एंड है, तीखे कोने हैं, ये जॉइंट्स के अंदर चुभते हैं और इतनी पेन होती है कि इवन रात को सोए हुआ भी पेशेंट जो है वो जाग जाता है दर्द फील करके, ठीक है। दिस डिजीज इज
नोन एज गाउट। ठीक है, किसकी वजह से होती है ये? यूरिक एसिड की वजह से। जो रीनल फेलियर है इसका ट्रीटमेंट है, आप सबने सुना होगा एक नाम, दैट इज डायलिसिस। किडनी जब खराब हो जाती है तो अब इमीडिएटली आपको कोई डोनर मिल जाए जो आपको नई किडनी दे दे, ऐसा तो नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। तो मीनवाइल जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीजें, क्रेटिनिन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी किसी को पता चला उसकी किडनी खराब है तो साथ के साथ तो उसको डोनर नहीं मिल जाएगा कि उसको किडनी दे देगा जो। मीनवाइल हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हम उसका कर सकते हैं डायलिसिस। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि ब्लड की फिल्ट्रेशन। जो काम किडनी ने करना था अब वो काम कौन करता है? एक मशीन करती है जिसको हम बोलते हैं डायलाइजर। ठीक है, पेशेंट का जो बॉडी में से ब्लड है, आर्टरी में से क्लीन ब्लड जो है वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि रीनल आर्टरी किडनी में एंटर कर रही थी, आर्टरी का ही ब्लड जो है वो ले लिया जाता है। ज्यादातर फीमोरल आर्टरी कर लिया जाता है। थाइस पर जो हमारे लेग्स के अपर लेग्स पे, थाइस पे जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के अंदर एक इतनी मोटी, फिंगर जितनी मोटी, इतनी बड़ी नीडल अंदर डाली जाती है। उसको एक ट्यूब के साथ अटैच किया जाता है और उसमें से ब्लड निकलना शुरू होता है। ये जो ब्लड निकलता है जो ट्यूब के साथ अटैच है, ये ट्यूब जाती है एक मशीन में, दैट इज डायलाइजर। डायलाइजर में सेम सब कुछ वही चीजें हैं। 3 लेयर्स हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होती है बोमैन कैप्सूल की मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरीज की एंडोथेलियम। बिल्कुल उनके जैसी बनाई हुई पतली पतली 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है सारा। ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उसमें एज इट इज ही रहने दिए जाते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वो वापस पहले यहाँ पर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उसके बाद वो वापस मिक्स कर दिए जाते हैं और जो ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड है, वो फिर से किसी दूसरी आर्टरी में, उसी पेशेंट की किसी बॉडी की अनदर आर्टरी में वापस किए जाना है, या वेन या आर्टरी में वापस कर सकते हैं, वेन में भी वापस कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो फिर सर्कुलेट हो ही जाना है ब्लड में। ठीक है, तो इस तरह से जो काम किडनी कर रही है वो काम जो है वो कौन कर रहा है? डायलाइजर कर रहा है। सेम वैसे आरबीसीज कंजर्व कर लेता है और बाद में इसमें मिक्स करके भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस जो फ्लूइड है जो एंड पे वापस भेजा जाता है वो क्या होता है? प्लाज्मा माइनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स से जो एक्सक्रीशन करनी है वो सब बाहर निकाल दिए जाते हैं और प्लाज्मा एज इट इज साफ किया हुआ वापस ब्लड के अंदर और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज सब कुछ एज इट इज ब्लड के अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सिक्रीशन नहीं हो सकती। किडनी में हमने यूरिन फॉर्मेशन में 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो हमने कर दी। रीअब्सॉर्प्शन जो है वो भी हमने कर दी, लेकिन हम सिक्रीशन नहीं कर सकते। जो सब्सटेंसेस वापस सिक्रीट, वापस ऐड ऑन किए गए थे वो हम मेडिसिनल फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायलिसिस करके हम पेशेंट को बचा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किडनी दोनों ही खराब है, तो पेशेंट को तकरीबन 1 या 2 दिन बाद डायलिसिस चाहिए। और डायलिसिस अपने आप में बहुत पेनफुल प्रोसेस है, आसान नहीं है। पेशेंट बहुत जोरों से चीखें मारते हैं जब उनकी इतनी बड़ी छोटी सी सुई इंजेक्शन से ही आप लोग डरते होंगे श्योरली, है ना। तो इतनी मोटी नीडल जब बॉडी के अंदर जाएगी और 15-20 मिनट तक डली रहेगी, एक नहीं 2 जगह से, तो ऑब्वियसली पेनफुल तो होगी। और जा भी किस में रही है? आपके इंजेक्शन वेन में लगता है, हम कहाँ पे डाल रहे हैं? आर्टरी में, यानी कि अंदर कट लगा के डीप होती है आर्टरी। ये ऊपर जो ब्लू ब्लू दिखती है दे आर वेन्स, और अंदर डीप क्या होती है? आर्टरीज। अंदर डीप कट लगा के अंदर से नीडल डाली जाती है, बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसा तो नहीं सारी जिंदगी पर्सन जो है डायलिसिस करवाकर जी सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। किसी भी हेल्दी डोनर की जो ब्लड रिलेशन में
में हो, स्पेशली मदर अगर हो तो मदर की किडनीज अगर हेल्दी है, उसको डायबिटीज नहीं है, उसकी किडनीज बिल्कुल ठीक है, हार्ट पेशेंट नहीं है, तो उसकी किडनी जो है वो लेकर पेशेंट में डाली जा सकती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो पुरानी किडनी नहीं निकालते हैं, नई किडनी का रास्ता आर्टरी वेन सब जोड़ देते हैं पुरानी वाली जगह पर, लेकिन पुरानी किडनी एज इट इज पड़ी रहती है। नई किडनी ट्रांसप्लांट होती है, पुरानी को ऐसे नहीं पिछली निकाली और नई डाल दी, पिछली एज इट इज साइड करके रख दी जाती है और नई जो है वहां पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।